कहा कि शुरू में अपराध होते ही रहेंगे, जपते रहना है, धीरे धीरे अपराधों से मार्जन होगा। पर जो अपराधों से नहीं बचते उनके जीवन में कोई प्रगति नहीं होती। सारे नाम अपराध बड़े ध्यान देने योग्य हैं। दसम नाम अपराध पर मैं थोड़ी सी गुरु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से चर्चा करूंगा। दसम नाम अपराध, इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना ये बहुत बड़ा अपराध है। सारे अपराध बड़े हैं, हम सब जानते हैं। मेरी माँ मर गई, बाप मर गया, चाचा मर गया, ताऊ मर गया, कई रिश्तेदार मर गए, पर मैं सोच रहा हूं मैं नहीं मरूंगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने भक्ति का, श्री कृष्ण की भक्ति का आश्रय नहीं लिया। हम लोग विषय विकारों में मोह माया फंसे रहे। और याद रखो, बड़ी स्पष्ट सी बात है, स्पष्ट बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसा बताया है गुरु महाराज ने, 3 व्यक्तियों को ठकुर सुहाती नहीं कहनी चाहिए, दूसरों को खुश करने के लिए बोली नहीं बोलनी चाहिए। कौन कौन? पहले राजा का मंत्री। राजा का मंत्री, राजा कहीं गलती करे उसको बताना चाहिए, ये नहीं कि मैं राजा को खुश करूं, मंत्री राजा जो करता है वो करे, मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो राज ठीक नहीं चलेगा। दूसरा, बातें कौन कर रहा है? दूसरा, डॉक्टर, वैद्य। वैद्य ने नब्ज देखी, बड़ी सीवियर डायबिटीज है इसको शुगर की बीमारी है। तो बोला भाई आपको बड़ी ज़्यादा ऐसे भी डॉक्टर अभी भी हैं जो वैद्य मतलब नाड़ी देख करके बीमारी बताते हैं। तो वो जो जिसे शुगर की बीमारी है बहुत बड़ा आदमी है, वैद्य कहते हैं तुम्हें शुगर नहीं खानी बिल्कुल, शुगर खाओगे डायबिटीज से कई लोग मर जाते हैं, तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। कहते डॉक्टर जी ये क्या कह रहे हैं आप, शुगर के बिना तो मैं रह नहीं सकता। अभी डॉक्टर अपने नंबर बनाने के लिए कि ये चला गया तो फिर मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तो एक विजिट के इतने रुपये दे जाता है, हज़ारों रुपये दे जाता है। अच्छा कभी कभी खा लिया कर। फिर ये डॉक्टर ने कंप्रोमाइज़ किया, जो बीमार है उसका भला नहीं होगा। तीसरा, साधु, ये सच्चे संत ये बैठे हैं आपके सामने विग्रह रूप में, इनको भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए। अगर सच्चाई नहीं बोलेंगे लोगों को समझ कैसे आएगा? आज क्या हो रहा है, ऐसे भी हैं, एक के पास एक आया, कहता है महाराज मैं तो आसाराम जी का चेला था, वो भी जेल में चले गए, तो मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, मेरी भक्ति से मैं भटक गया। क्या बात करते हो तुम, भगवान भी तो जेल में थे। देखो क्या बातें कर रहे हैं आजकल के प्रचारक लोगों को खुश करने के लिए। अरे भगवान जेल में थे, आसाराम की जेल एक ही जैसे हो गई। आसाराम पर तो कितने केस हैं, बलात्कार के केस हैं, क्या क्या घटनाएं उसने की हैं। कहते तुम उसको राम, अपना राम मानो और उन पर श्रद्धा रखो। ऐसे ही प्रचारक हो रहे हैं, कैसे लोगों का भला होगा। लेकिन ये हमारे गुरुदेव, ये सदगुरु मैं अभी सिद्ध करूंगा, ये विदेश में गए। विदेश में क्यों गए? क्योंकि देशी लोग सब विदेशी बनना चाहते हैं। शिखा सूत्र खत्म हो गया, शिखा रखते कोई शर्म आती है, सूत्र को छुपा के पहन लेता है, शिखा नहीं रखते। और याद रखो, जिनका शिखा सूत्र नहीं है उनका कोई धर्म कर्म भगवान के निमित्त नहीं लगता, ये शास्त्र में कहा है। ये श्लोक जरा निकालना मधुप्रिया तुम बाद में, बड़ा जरूरी श्लोक है ये, देखो अगर अभी निकल सके तो ठाकुर स्वाति बातें करेंगे, क्यों? उनके अनुयायी बने रहे। कब तक?
एक दिन उनका भी जय सिया राम हो जाएगा और अनुयायियों को भी हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो इन्होंने, इनकी बात सुनो ध्यान से, जब विदेश में गए, सच्चा सनातन धर्म ही सत्य सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, तो इनके पास भारत से गए हुए एक योगी आ गए। कहते स्वामी जी अब क्या करने आए हो यहाँ पर? कहते मैं सनातन धर्म का प्रचार करने आया हूँ। क्या मतलब सनातन धर्म का? 4 नियम बताए गुरु महाराज ने। पहला नियम, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, जो खाना भगवान को भोग लगा के खाना, ये पहला नियम है। दूसरा नियम, कोई नशा नहीं जिसमें सिगरेट बीड़ी तंबाकू पान शराब चाय काफी नहीं पीनी। तीसरा नियम, ब्रह्मचर्य व्रत, पर स्त्री मां के समान और पुरुष स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, और अपनी पत्नी अपने पति के साथ भी स्त्री पुरुष का मर्यादित संबंध होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। चौथा नियम, जुआ नहीं खेलना, मन गढ़ंत बातें नहीं करना, शास्त्रों में मानना, गीता में मानना, भागवत में मानना, ये 4 नियम है। वो योगी कहता है स्वामी जी आपके नियम बहुत कठिन है, ये मेरे लोग नहीं फॉलो करेंगे। तो आपको एक बात मैं और सुझाव देता हूं, आप पैंट और शर्ट पहनिए, नेकटाई पहनिए और छुरी कांटे से खाना सीखिए, ये लोग कोई नहीं सुनेगा आपको। सच्चे संत ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। मैं यहां पर इनका अनुयायी नहीं बनने आया, इनको अपना अनुयायी बनाने आया हूं, और बना के दिखा दिया, सारी दुनिया को बना के दिखा दिया। हमें शर्म आती है इस कार्यक्रम में। जाओ देखो, अमेरिका में देखो, इंग्लैंड में देखो, उन्हीं गोरों ने शिखा रखी है, तिलक लगाया है, कंठी पहनी है, माला हाथ में है। ये है सच्चे संत। इनकी शरण में आओ, नहीं तो भाई समय बीतने पर पछताना पड़ेगा। समय बीत गया, समय वापस नहीं आता। दुनिया की दौलत लगाने से जो समय बीत जाता है वो वापस नहीं आता। करोड़ों रुपये लगाने से भी आप एक श्वास जो है उसको वापस नहीं। एक आदमी मर गया, अब जो श्वास बीत गया, दुनिया की दौलत लगाओ, वो श्वास एक वापस नहीं आ सकता। और दुनिया की दौलत लगाने से एक श्वास उसमें डाला नहीं जाता। अगर किसका मोबाइल बज रहा? तो दुनिया की दौलत लगाने से श्वास वापस नहीं आता। अगर समय धन है तो हम सोचे कितना धन हमने नष्ट कर दिया। ये कहां हो रहा है? अच्युत है इधर, पता करो। हरि बोल, ये कहां पर हो रहा है? क्या है उसमें? अच्छा, तो मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, सच्चे संत ने, अच्छा, इन्होंने जो लोग शराब को पानी की तरह पीते थे उनकी चाय काफी भी बंद करा दी। आज वो शराब को पानी की तरह पीने वाले चाय काफी भी नहीं पीते। जो गौ मांस को गाजर मूली की तरह खाते थे आज वो प्याज लहसुन नहीं खाते। जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते थे आज वो सन्यासी और ब्रह्मचारी बने हुए हैं। ये है सच्चे संत। जो लोग झूठ बोलते थे, जुआ खेलते थे, वो आज गीता में मानते हैं, भागवत में मानते हैं और अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया इसलिए। ये है सच्चे संतों की पहचान। पखंडी बहुत घूम रहे हैं, पखंडियों से कुछ नहीं होगा, वो भी नरक में जाएंगे। और पखंडी अकेले नहीं जाएंगे, कईयों के साथ लेके जाएंगे। प्रिय बंधुओं माताओं, विचार करो, समय बड़ा बलवान है। समय बड़ा बलवान, नहीं मनुष्य बलवान। कावे अर्जुन लूटियो, वही धनुष वही मान।
अर्जुन इतने शक्तिशाली थे, भगवान जब धाम में चले गए, अर्जुन जब उनको लेके आ रहे थे वहाँ से रानियों को, रास्ते में उनको ही काबे जो जंगली लोगों ने लूट लिया उनको, भगवान साथ में नहीं है। समय बड़ा बलवान है, इसका ध्यान करो। इन्होंने आज के समय में केवल एकमात्र ये संत हैं जो हमारे लिए एक आशा है, आशा की किरण इन संतों में है। इनकी कृपा से हम लोग नरकों में जाने से बच सकते हैं। अगर इनकी कृपा नहीं ली तो भाई नरक में जाना ही पड़ेगा। इसलिए एक भजन हम सुनाते हैं ना, सुना देता हूं आपको ये भजन। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा ये लुटाने के काबिल नहीं है। देखो ईश्वर की अद्भुत है माया, तेरी खातिर ही सब कुछ बनाया, ऐसे ईश्वर को तूने भुलाया। जो भुलाने के काबिल नहीं है, जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ही ये गंवाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है। पशु जीते जी सेवा कमाते, मरने के बाद भी काम आते। तेरा यह जिस्म मर कर किसी के, तेरा यह जिस्म मर कर काम आने के काबिल नहीं है। काम जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये लुटाने के काबिल नहीं है, ये लुटाने के काबिल नहीं। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा ये गंवाने के काबिल नहीं है। हमारी बीमारी, तू तो विषयों में लिपटा है ऐसा, खर्च करता है जिन पे तू पैसा। मिला बिन मोल अनमोल सत्संग, मिला बिन मोल
जिसमें जाने के काबिल नहीं है, जिसमें जाने जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस ये लुटाने के काबिल नहीं है। मौज मारे और निंदा कमावे, पाप करते नहीं शर्म आवे। तेरी रसना तो प्यारे प्रभु का, गीत गाने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, ये गंवाने के काबिल नहीं है। अब न संभले तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा, जो बताने के काबिल नहीं है। जन्म हीरा तुझे जो मिला है, जन्म ये गंवाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस जो लुटाने के काबिल नहीं है, जो ये बात इसमें जो लिखी है लेखक ने, अब ना संभले तो रोना पड़ेगा। सुनकर के भी प्राय हम नहीं समझते, तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा। तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, गरुड़ पुराण है। गरुड़ पुराण, गरुड़ जी महाराज जो भगवान के वाहन हैं, भगवान को अपनी पीठ पर बिठा के ले जाते हैं जहां भगवान को जाना हो। गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं, उनसे बातें होती हैं। चर्चा हो रही थी कि आपके भक्त जो हैं वो शुद्ध भक्त, जो सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, वो आपके श्री चरणों की प्राप्ति करते हैं, आपके धाम में आते हैं। तो भगवान आपने ये नहीं बताया जो भक्त नहीं है, जो उल्टे सीधे काम कर रहे हैं मनुष्य शरीर को पा करके, उनकी क्या गति होती है। तब परम पिता ने क्या कहा, भगवान ने क्या कहा, याद रखो, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण में कोई भेद नहीं। जितनी भी विष्णु मूर्तियां हैं वो कृष्ण का ही रूप हैं। ये भी लोगों को पता नहीं है। लोग कहते हैं कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। भागवत में वर्णन आता है, भागवत सारे ग्रंथों का सार। भागवत में कहा है, इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। भगवान के कलावतार, अंश अवतार,
मनवंतरावतार, शतवेशावतार, अनेकों प्रकार के अवतार भगवान लेते हैं। जैसी देश काल परिस्थिति हो उसके अनुसार भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण अवतार नहीं है। फिर कौन है ये अवतारी? सारे अवतारों के कारण, एक चीज लोगों को पता ही नहीं है, इन्होंने समझाया शास्त्र के आधार पर। ये नहीं कि इन्होंने ये अगर कृष्ण के भक्त हैं तो नहीं, शास्त्र प्रमाण शास्त्र है। ये श्लोक निकाल सकते हुए थे चमसा कलपुंसम। इन्होंने सारी दुनिया को समझाया कि कृष्ण ही भगवान है, और इनकी वाणी में इतना बल था, सारी दुनिया ने माना कि कृष्ण ही भगवान है। आज हर प्रकार के लोग दुनिया में, चाइनीज लोग कृष्ण को भगवान मान रहे हैं, जो कि दुनिया में कोई भी रेंगने वाली चीज है चाइनीज खा जाते हैं। अफ्रीकन लोग मान रहे हैं, सारी दुनिया मान रहे, गोरे मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं। अमेरिकन, अफ्रीकन, अंग्रेज, इंग्लैंड में ही कितने केंद्र इन्होंने स्थापित कर दिए, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, जितनी भी यूरोपियन कंट्री, स्विट्जरलैंड, सब जगह। तो ये एक भक्ति की शक्ति है, एक सच्चे संत की पहचान है। बातें तो लोग बहुत कर देते हैं, लेकिन सच्चे संत बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। ये हैं सच्चे संत। प्रिय बंधुओं, इन्होंने सारी दुनिया में ये बताया कि कृष्ण ही भगवान है, सिद्ध किया शास्त्र। लोगों ने माना, जो लोग भटक रहे थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ, वो सब कृष्ण अनुयायी बन गए। तो भागवत कहता है भगवान के कई प्रकार के अवतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतारी हैं, सारे अवतारों के कारण हैं। इति चमसा कलपुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृजंती युगे युगे। ये श्लोक जो है भागवत में प्रथम स्कंद 3 अध्याय 28वां श्लोक। उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश, सारे अवतार जितने भी अवतार पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश, पूर्ण अंश उनके भी आगे अंश, कलाएं, उनको कलाएं कहते हैं। जो अवतार हैं पूर्ण अंश हैं, पर आगे उनके अंश वो कलाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ये भागवत कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। कृष्ण आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। नास्तिक लोग उपद्रव करते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। नास्तिकों का दमन, आस्तिकों की रक्षा है, भक्तों की रक्षा। जैसे भगवान ने अपने मुखारबिंद गीता में कहा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग पर्यंत युग भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, अधर्म को खत्म करने के लिए, और दुष्टों का नाश करने के लिए, और भक्तों की रक्षा करने के लिए। गीता में भी ये वर्णन है। तो जब तक ऐसे संत ना हों जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्त की परिभाषा कोई भौतिक इच्छा नहीं। भक्त जो भी करेगा भगवान के लिए करेगा। अगर घर बनाएगा तो भगवान के लिए मंदिर बनाएगा, अपने लिए कुछ नहीं। शुद्ध भक्त केवल भगवान के लिए। ये शुद्ध भक्त हैं। इन्होंने सारी दुनिया में, आज सारी दुनिया में कितने मंदिर हैं सारे भाई, संख्या? सारी दुनिया में कोई 1000 के करीब मंदिर हैं।
अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, सारे बड़े देशों में। अफ्रीकन देश में, अफ्रीका में तो मुझे इन्होंने खुद भेजा था। अफ्रीका में भी हैं, अफ्रीकन देशों में भी हैं, नाइजीरिया में, लागोस में, केनिया में, तंजानिया में, युगांडा में, सब जगह। तो आज सारी दुनिया कृष्ण भक्त बन रही है, लेकिन हम वंचित हो रहे हैं। भारत के लोग, भारत के लोग सब विदेशियों की नकल करना चाहते हैं, विदेशी बनना चाहते हैं, शिखा रखते शर्म आती है। अरे सिखों से सीखो, सिख हमारे ही भाई हैं। 10वें गुरु ने सिख बनाए, सिंह बनाए धर्म की रक्षा के लिए। बड़े बेटे को सिंह बनाया जाता था, दाढ़ी रखनी है, कच्छ कंगन कड़ा कुर्बान केस, बाल रखने। मान लो बाल है सर पर, कोई तलवार सर पे मारेगा तो नहीं, बार नहीं होगा। कड़ा पहनना, कड़े से भी किसी को मार सकते हैं। कच्छा पहनना का मतलब ब्रह्मचर्य व्रत। कच्छ कंगन कड़ा कुर्बान, तलवार और सरदार साथ में रखता है, और केस। ये 10वें पातशाह ने बनाए थे धर्म की रक्षा के लिए, और सुधार पालन कर रहे हैं। ये हमें मानना पड़ेगा, उनका सम्मान करना होगा हमें। सिख हमारे भाई हैं, जैसे हम ब्राह्मण परिवार से हैं, हमारे परिवार के भी सिख हैं। जब मेल होती है बरादरी की तो सिख भी आगे बैठते हैं, वो भी ब्राह्मण है कि ब्राह्मण भी सिख बने। तो इन्होंने सारी दुनिया को भक्ति में लगा दिया, दुनिया के लोगों को भक्ति का दान दिया। और कृष्ण भगवान है, कृष्ण सब कारणों के कारण है। जो भगवान स्वयं प्रकट हुए, श्री कृष्ण, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में हम सबको शिक्षा देने के लिए कलयुग में ही प्रकट हुए। ये बड़ी कृपा है भगवान की। बड़ा लंबा विषय हो जाता है। ये भौतिक लोग कितने हैं, भौतिक जगत एक बोरा भर दो बड़ा राई के, सरसों के दानों का, कोई दाने गिन सकता? कितने दाने हैं सरसों के? बोलो, नहीं गिन सकते। इतने भौतिक लोग हैं, इतने भौतिक ब्रह्मांड हैं, इतने लोग हैं, इस शास्त्र में है। और आध्यात्मिक जगत कितने हैं, वैकुंठ लोग कितने हैं? 1/4 भौतिक, 3/4 आध्यात्मिक। कोई सीमा ही नहीं है वैकुंठ लोगों की। जितने वैकुंठ लोग हैं, जितने भगवान के अवतार हुए समय से, सब के अपने अपने लोग हैं, अपने भक्तों के साथ वहां रहते हैं, सदा के लिए लीलाएं करते हैं। और जितने वैकुंठ लोग हैं, उन सब से ऊपर गौ लोक है, यहाँ भगवान कृष्ण निवास करते हैं और उनकी सदा इन्होंने कृष्ण का हमको संदेश दिया, कृष्ण के विषय में बताया, शास्त्रों के आधार पर, जो लोगों को पता नहीं है। स्वार्थी लोग जो हैं, नाम तो कृष्ण का लेते हैं, लेकिन उनके हृदय शुद्ध नहीं है, बस अनुयायियों को इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। अब नोट इकट्ठे कर रहे हैं, कब तक आखिर अंत हो जाता है इन चीज़ों का। तो 10वें अपराध की मैं बात कर रहा था आपसे कि 10वां अपराध जो है, इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी हम इस संसार से मोह बनाए रखें। ये प्राय हम सब कर रहे हैं, ये अपराध सब कर रहे हैं। सब जानते हैं मरना मेरे, किसने, कौन यहाँ कोई ऐसा है? हाथ खड़ा करके बोलो कि मैंने किसी को मरते नहीं देखा। है कोई यहाँ पर ऐसा? कोई स्त्री, कोई पुरुष? बोलो, है? नहीं है। सबने देखा है, लेकिन अपने जाने का किसी को चिंता नहीं। ये कारण क्या है इसका? एक मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं। मैं जब वृंदावन मंदिर का प्रेसिडेंट था 83-84 में, जब इंदिरा गांधी का वध हुआ था, तो तब मैं दिल्ली गया हुआ था किसी काम के लिए। तो मैं किसी काम के लिए मथुरा में आया एसपी को मिलने के लिए। तो एसपी मुझे कहते, स्वामी जी आओ, आपको हम डकैत पकड़े हैं, हम दिखाएं। मैं चलो दिखाओ। हवालात में डकैत उन्होंने बंद किए हैं, 5-7 थे जितने भी थे। क्या उनकी गति थी,
किसने अपनी बाजू पकड़ी हुई है, किसने अपना टांग पकड़ी हुई है, किसने रो रहे हैं। मैंने उस एसपी को नहीं, ये क्या किया आपने इनको? कहते ये पता है कितने कत्ल किए इन्होंने, अभी रो रहे हैं, मैंने देखा रोते हुए उनको। पर जब उन्होंने कत्ल किए या डाके मारे तब नहीं रोए। कारण मन मलिन हो चुका, पापों के कारण। एक शब्द है पंजाबी के, विषियां संग उम्र गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषय विकारों में उम्र बीती हमारी और पाप करते रहे जीवन भर, अकल मारी जाती है। जब तक हम विषय विकारों में पड़े हैं ना, अकल काम नहीं करेगी, याद रखो, और हम नरकों में जाएंगे और सड़ेंगे। लेकिन ये संत आए हैं हमें बचाने के लिए, हमें इनका सहयोग लेना चाहिए और अपने आप को नरकों में जाने से बचाना चाहिए। नहीं बचाएंगे इच्छा हमारी, अपना संभले तो रोना पड़ेगा। तो गरुड़ जी की बात कर रहा था। गरुड़ जी महाराज ने भगवान को पूछा, प्रभु आपने ये तो बताया कि आपके भक्त आपकी प्राप्ति करते हैं, शुद्ध भक्त, नाम के भक्त नहीं। लोगों को हम कहते हैं क्या, मैं जिस सुबह को 10 मिनट करता हूँ, 15 मिनट, ये ठीक है, थोड़ा बहुत है। लेकिन शुद्ध भक्ति मतलब केवल भगवान ही जीवन का केंद्र, केवल भगवान के लिए ही सब कुछ करना। क्योंकि और कुछ हमें करना ही नहीं। यहाँ पर हम यहाँ के हैं ही नहीं, ना हम स्त्री हैं ना पुरुष हैं, हम यहाँ के नहीं हैं। हम वैकुंठ लोक के, हम भगवान के हैं, लेकिन अपनी गलती के कारण हम भगवान से अलग हो चुके हैं। गलती भी कई बार बताई जाती है, रेपुटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। गलती ये है कि हम भगवान से लग रह के सुख भोगना चाहते थे, इसलिए हमारा पतन यहाँ हो गया। तो भगवान कहते हैं गरुड़ जी को, गरुड़ जी आपने प्रश्न पूछा, जो भक्ति नहीं करते, जो पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उनकी क्या गति होगी, ये सुनकर आप घबरा जाओगे। खाली सुनकर ही। गरुड़ जी तो बड़े महान हैं, हनुमान जी बड़े महान हैं। हनुमान जी तो बहुत बड़े भक्त हैं राम जी के। भारत में हनुमान जी के ज़्यादा मंदिर हैं, राम जी के कम हैं, क्योंकि ये बड़े प्रिय हैं राम जी के। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी जो हैं अपने भक्तों को बड़ा आदर देते हैं। हम सबको शुद्ध भक्ति का संदेश इन्होंने दिया, प्रेमा भक्ति, शुद्ध भक्ति। तो इतना कष्ट है नरकों में। गरुड़ पुराण पढ़ो। लोग कब पढ़ते हैं? जब कोई मर जाए, मर जाए थोड़ा पढ़ा गरुड़ पुराण, कोई असर नहीं। जैसे एक मजाक की बात बताते हैं कि कहीं यहाँ कोई मर गया था, वृद्ध आदमी मर गया था, तो गरुड़ पुराण लोग रखाते हैं, गरुड़ पुराण सुनते हैं। तो वो जो पढ़ने वाले पंडित जी थे, वो बेचारे अनपढ़ थे, कहीं ऐसे भी हैं, वो एक ही पन्ना पलटें और गरुड़ कथाएं बोल रहे हैं। किसी ने उनको देख लिया कि पंडित जी आप इतने दिन से कथा कर रहे हैं, गरुड़ पुराण का तो एक ही पन्ना पलटा आपने। उसकी गलती पकड़ी गई। वो कहते मैं दूसरा कैसे पलटूं? अगर मैं दूसरा पन्ना पलटूंगा तो एक और मर जाएगा। पंडित जी और मत मारो, एक ही पन्ना पलटो। ऐसे पखंड हो रहा है, दुनिया बुरी हालत हो रही है, अच्छी हालत नहीं हो रही। शास्त्र के अनुसार लोग चलने के लिए तैयार नहीं है, मन मर्जी करते हैं, जो मन में आता वो करते हैं। कैसे मंगल होगा, कैसे कल्याण होगा? और भगवान ने ये कहा था, भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को कहा था, आपने ये प्रश्न किया दुष्टों की क्या गति होती है, सुनकर आप घबरा जाओगे, क्योंकि गरुड़ जी भक्त हैं, भगवान के वाहन हैं। तो गरुड़ पुराण पढ़ो। हम जो कर्म करते हैं ना उल्टे सीधे, ये सब नोट हो रहे हैं। कर्म से, बुरे कर्म से ना आप बच सकते हैं ना मैं बच सकता हूं। ये सब लिखे जा रहे हैं। देखो, हम किसी की नजरों से कुछ बुरा कर्म छुपा लेते हैं, लेकिन क्या भगवान से हम छुपा सकते हैं? भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं और हमारी हर करनी को देख रहे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। ये भी पुष्टि भगवान ने गीता में की है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुना तिष्ठति, ब्रह्मण्य सर्वभूतानि
यंत्र रूढ़ानी माया, मैं परमात्मा के रूप में हर प्राणी के हृदय में विराजमान हूं। भगवान सब देख रहे हैं। भगवान की सूर्यदेव उनके प्रतिनिधि हैं, वो देख रहे हैं हमको, हैं? चंद्रदेव रात को देख रहे हैं, धरती माता हमें देख रही हैं, सब हमें देख रहे हैं। तो हमें जो है ये नहीं सोचना चाहिए मैंने बुरा कर्म किया किसी को पता नहीं लगा, नहीं, वो लग जाता है, पता लगता है। भगवान उनकी ऐसा बड़ा सिस्टम है, इतना एक्यूरेट सिस्टम है उनका। अभी जैसे एक मैं एक्यूरेशन की बात बताता हूँ, ये वर्णन आता, किसी ने वर्णन किया था कथा में। इन्होंने पूछा भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान को, भीष्म पितामह में बड़े महान हुए हैं, पूछा कि हे कृष्ण, मैंने 100 जन्म पूर्व का मैं हाल जानता हूं, मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसके कारण मुझे बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। कितना सारे शरीर में बाण लगे हुए हैं, क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनके पिता ने कहा था बेटा तुम जब चाहेगा तब तेरी मृत्यु होगी। उन्हें ठीक समय आने की प्रतीक्षा जो है वो कर रहे हैं, तो बाणों की शैया पर लेते हैं। उस समय ठीक नहीं था। कितना सारे शरीर में बाण लगे हैं, खून शरीर का सारा निकल गया है, लेकिन चेतना कितना कष्ट। भगवान भी उनके पास खड़े होकर उनको देखते थे, और भगवान ने भी दुख मनाया था इसका। तब भगवान ने कहा पितामह आप 100 जन्म पूर्व का हाल तो जानते हो, पर 101 जन्म पूर्व का हाल नहीं जानते, वो मैं जानता हूं। और पितामह जानते थे कि कृष्ण सर्वेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। जबकि कौरव, धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि ये नहीं जाने, भगवान को मारने का प्रयास किया उन्होंने, सब दुष्टों का अंत हो गया, सब मारे गए। केवल 5 पांडव, इनकी पत्नी द्रौपदी, माता कुंती, विदुर जी, कुछ लोग मानते थे कृष्ण सर्वेश्वर हैं, क्योंकि कृष्ण को बिना भक्ति के नहीं जाना जा सकता। अगर हम मेरे हृदय में भक्ति नहीं है ना, भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मैं उनको एक साधारण व्यक्ति समझूंगा। भक्ति का उदय करना बड़ा जरूरी है। समय बीतता जा रहा है, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं पितामह 100 जन्म पूर्व का हाल तो 101 जन्म पूर्व पहले आप एक राजा थे, और अपने घोड़े पर सवार होकर के अपनी सेना के साथ जा रहे थे। आपका घोड़ा आगे आगे था और आपकी सेना घोड़ों पर पीछे आ रही थी, वो पीछे पीछे। आपने आगे एक सांप पड़ा हुआ देखा, आपने सोचा घोड़े इसको कुचल देंगे, पीछे वो देखेंगे नहीं। आपने उसको उठाकर बिना देखे एक साइड में फेंक दिया। वो एक बबूल के पेड़ पर जा गिरा, उसके सारे शरीर में कांटे लग गए और वो तड़फ तड़फ होकर मरा। वो पाप आपको इस जन्म में लगा है। ये सब हमारा लेखा जोखा लिखा हुआ है। तो देखो पाप हम सब ने किए हैं जो दुनिया में हम हैं, लेकिन कोई ज्यादा पापी है, कोई कम पापी है, हम पापी हैं। इन पापों का नाश बड़ी आसानी से हो सकता है, जो उन संतों ने बताया, जो स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने बताया। कैसे नाश हो सकता है? एक बृहद नारदीय पुराण का एक श्लोक है, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नामैव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। हरि नाम यानी महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। इसकी पुष्टि भागवत में भी हुई, सुखदेव महाराज ने की। कलो दोषे निधि राजन, ये राजन कलयुग दोषों का खजाना है, बड़े दोष हैं इसमें। अस्ति ही एक महान गुना, लेकिन एक महान गुण भी है, क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य, केवल कृष्ण का कीर्तन करने से। ये कृष्ण कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम राम कीर्तनादेव कृष्णस्या मुक्त संगा परम ब्रजेत। मुक्ति हो सकती है, लेकिन इतना आसान सुगम साधन होने पर भी हम इतने खो गए। मैं आपको डाकुओं की बात सुना रहा था, जब उन्होंने डाके मारे उस समय दिमाग उनके खराब थे, पागल थे वो। अभी उनको याद आ रहा है, हड्डियां तोड़ दी पुलिस वालों ने, रो रहे हैं। पहले जब डाके मारते समय थोड़ा रोए थे, हाँ मैं डाके मारे हैं, खूब पैसा लेंगे, मजाक करेंगे, हैं, वैश्यों का संग करेंगे, शराबें पिएंगे, मांस खाएंगे। डाकू नहीं, अभी निकल रहा है वो खाया पिया, अभी रो रहे हैं। तो शुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। कल मैंने प्रभुपाद कृपा से कहा था, शुद्धे ना सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करें हम। और सत्ता की शुद्धि कैसे होगी? दसम नाम अपराध के बारे में बताया, मैं आपको बता रहा था कि इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। हम सबका मोह है, क्यों है? क्योंकि शुद्धि नहीं हुई, सत्ता हमारी शुद्ध नहीं हुई। तो सत्ता की शुद्धि कैसे होगी? संत बता रहे हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, और कृष्ण भी बता रहे हैं गीता में। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञत्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूं वो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं, और कोई रास्ता मेरे को जानने का नहीं है। कृपया भगवान को जानने का प्रयास करो। ये नर्तन केवल इसलिए मिला है, कब तक भोगों को भोगोगे। एक भजन गाते हैं ना कि तूने सोचा था भोग मैं भोग करूं, पर भोग ही तुझको भोग गए। जिन्हें अपना बनाया था तूने, शमशान में छोड़ कर लौट गए। सब कुछ इन पर कुर्बान किया, पर मन की प्यास बुझा न सका। दुनिया भी तो तेरी बन न सकी, भगवान को अपना बना न सका। एक सेठ की मुझे बात याद आई। बंबई में गुजराती सेठ था, अरबोंपति। अभी जैसे धीरू भाई अंबानी भी अरबोंपति था, मुकेश है उसका बेटा, अनिल है, 2 बेटे हैं। उस सेठ जो है उसने एक महात्मा को बुलाया। महात्मा जी अपने 10-15 अनुयायियों के साथ आए। सेठ ने सबको सोने चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा। महात्मा जी देख रहे हैं, भाई सेठ बहुत बड़ा सेठ है, भोजन परोसा, और सारे अनुयायियों को भी। अभी महात्मा जी कहते हैं सेठ जी को गुजराती में, तमें भी हमारे साथ बेसीने जमो, हमारे साथ बैठ के भोजन करो। सीधे उन्होंने पाची करीस, पाची जमीस, मैं बाद में खाऊंगा। तो महात्मा कहते हैं वांदा सोचे, हमारे साथ बैठी जाओ। महात्मा जी सम्मान दे, हमारे साथ बैठ के तुम भी खाओ। नहीं वो पाची मना कर रहे हैं। आकर रहस्य का उद्घाटन हुआ। अरबोंपति सेठ, वो महात्मा कहते हैं, बार बार जब कह रहे हैं तो उनको रहस्य का उद्घाटन करना पड़ा कि महाराज ये जो बद्दू जो छे वो नहीं जमी सकता, जो मैंने आपको परोसा मैं खुद नहीं खा सकता। તમે શું જમો છો? क्या खाते हो तुम? छाछ ना रोटला, छाछ और रोटी, और कुछ नहीं खा सकते। बीमारियां लग गई हैं ऐसी। दुनिया भर की दौलत है, भोगों को भोगा, अभी भोग उसको भोग रहे हैं। तो हमें इन बातों को समझना है। ऐसे संतों की कृपा से जो लोग आप बाहर से आए हैं, इनकी पुस्तकें पढ़ो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। समय बीतने पर पछताना पड़ेगा, ये संत चाहते हैं, और इनकी कृपा से हम भी चाहते हैं। कोई बात में पछताए नहीं, वो तभी होगा जब हम इनकी कृपा से कृष्ण की शरण लेंगे और ये नाम जप करके अपनी शुद्धि कर लेंगे। संसार से हमारा वैराग हो जाएगा और कृष्ण के चरणों में अनुराग होगा। ये तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो भाई, जैसे डाकुओं का मैंने उदाहरण दिया ना, अभी रो रहे हैं, पर डाके मारते समय थोड़ा सोचा होगा उन्होंने, उनको पता है, लेकिन बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है पापों के कारण। जब कोई पाप करता है ना तो उसकी अकल काम नहीं करती।
अक्ल उसकी मारी जाती है। और फिर कहा ना कि पापी का विनाश उसके पाप में छिपा है। तो हम लोग अगर भक्ति नहीं कर रहे तो सब उल्टे सीधे काम हो रहे हैं। कृपया सभी भक्ति में लगो और अपना कल्याण करो। कल भी मैंने कहा था, जो बाहर से आए हुए गेस्ट हैं, आज भी कह रहा हूं, भगवान ने कहा ये शब्द कहे 18वें अध्याय में, जब भगवान गीता का ज्ञान सारा अर्जुन को दे रहे हैं, 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूय तरम मया विमृश ये तत्शेषेन जथे चसी तथा कुरु। अर्जुन, मैं गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे चुका हूं, अब जैसी तेरी इच्छा वैसे कर। भगवान ने ये नहीं कहा मैंने सारा ज्ञान दिया चल लड़ ना। भगवान किसी से जबरदस्ती नहीं करती, बड़ी दयामय हैं ये मुरली वाले जो हैं, बड़े दयालु हैं, ये बड़े दयालु। फिर दूसरी बात बीच में आ रही है, इनकी दया, पूतना राक्षस इनको मारने आई है, मारने आई, स्तन पे जहर लगाकर मां बन के आई। भगवान ने स्तन भी पान किया, उसके प्राणों को भी खींच लिया और उसको कहाँ भेजा, जहाँ देव की माता को, उनकी जननी। भगवान का कोई माता पिता नहीं है। एक यशोदा नंद भी भगवान के भक्त हैं, देवकी और वसुदेव जी भी भगवान के भक्त हैं। भगवान अपने भक्तों को, इन्होंने अपना भक्त को अपने माता पिता बना लेते हैं और भगवान को भी लगता कोई उनको डांटे। भगवान का कोई माता पिता नहीं। एक मुसलमान ने लिखा बड़ा सुंदर, क्या लिखा है, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे। कृष्ण को कहा ना, वो नंद जसोदा के बेटे हैं। कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। कहने को भगवान के माता पिता है। और देखो जसोदा माता कितना प्यार करती थी भगवान को, डांटती थी, वह तो खाता नहीं है, खेलता रहता है, रस्सी से बांध दिया तो मक्खन सर मटके तो फोड़ दिए। भगवान भक्तों के हाथों से बंद भी जाते हैं। इसलिए ऐसा दयालु भगवान जो, इसको मत छोड़ो। जो इन संतों ने बताए हैं, इनको अपने जीवन का केंद्र बनाओ, इनके लिए सब कुछ करो। इनके लिए सब कुछ करोगे तो उनकी प्राप्ति होगी, नहीं तो भैया वो समय दूर नहीं कि जब नरक में सड़ना पड़ेगा। बड़ा कष्ट है नरक में। जैसे विष्णु भगवान ने गरुड़ जी को कहा था कि आपने प्रश्न तो पूछा कि दुष्टों को नरक में कितना कष्ट होगा, ये सुनकर आप घबरा जाओगे। गरुड़ पुराण पढ़ो, सब बातें बताई हैं। अभी आजकल ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चल रहा है ना, बड़ा है, पुरुष मैंने देखा हमारे भारत में शुरू हो गया। मैंने देखा जहाँ जहाँ हम जाते हैं भारत में, स्त्री का अपना पति है, बड़ा अच्छा हमारा भक्त है, पत्नी दूसरे से संबंध जोड़ रही है, उसको पता लग गया। उस कुतिया को मैंने समझाया, तुम्हें शर्म नहीं आती, ये देवता स्वरूप तेरा पति है, तो दूसरे से संबंध जोड़ रही है। ये भी हो रहा है, ऐसी हालत हो रही है। इसलिए पति के होते हुए पर पुरुष से संबंध रखती हैं, और पुरुष अपनी अच्छी पत्नी, साध्वी पत्नी होते हुए भी पर स्त्रियों से संबंध रखते हैं। ये कलयुगी पाप है। लेकिन हम लोगों को बचाने के लिए कृष्ण भगवान ने अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया है। इनको समझाओ, इनको नरकों में जाने से बचाओ। भाई नरकों में बड़ा कष्ट है। अभी ये जो परस्त्री संघ में क्या दंड है, ये दंड सुनो जरा। तपते हुए लोहे की स्त्री बनी है, तपता लोहा तपता हुआ, और जिसने पर स्त्री का संग किया, उस तपते हुए लोहे की बनी हुई स्त्री के साथ उसका आलिंगन कराया जाता है। वो तड़पता है, यम तो जबरदस्ती उससे करते हैं। स्त्री के साथ तपता हुआ लोहे का पुरुष बना है, उसका उसके साथ संग करवाया जाता है। वो तड़पती है, वो तड़पना ही पड़ेगा नरकों में। कितने समय तक, ये बताया है अनादि काल तक नरकों में तड़पना पड़ेगा। कई मूर्ख कह देते ना
किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, जब देखना पड़ेगा ना फिर पता लगेगा। सब है, नरक भी है। हमारे शास्त्रों की बातें अक्षर अक्षर सत्य हैं, एक भी बात गलत नहीं है। इसलिए जागो और अपने पापों का प्रायश्चित हम कर सकते हैं। मेरे से बड़े पाप हुए, बड़े पाप किए मैंने, पर नाम मैं अगर हृदय से जपूंगा ना, ऐसा बताया वो बताओ मेरे को चैतन्य चेतामृत का, वो जो एक बार कृष्ण नाम लेने से कितने पाप कटते हैं, उसने भेजा था ना। मैंने बड़े पाप किए, लेकिन अगर मैं निष्काम भाव से बिना अपराध के भगवान का, कृष्ण का नाम एक बार भी लेता हूं ना, तो इतने पाप कट जाते हैं जितने करने की क्षमता मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं, किसी में नहीं है। एक कृष्ण नाम में यत पाप हरे, पापी हया तत् पाप करी वारे तारे। करी वारे नारे, ये हमारे गुरु महाराज कोट करते थे इसको। एक कृष्ण का नाम जितने पाप हर लेता है, पापी उतना पाप कर नहीं सकता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बोलो आपकी बारी। संत समझा रहे हैं, कोई सोचे मैंने तो बड़े पाप किए हैं, उनसे क्या सा मेरा छुटकारा होगा। तो शास्त्रों की बात गुरु महाराज करते हैं, एक बार कृष्ण का नाम लेने से इतने पाप कट जाते हैं जितना वो कर ही नहीं सकता। कितना सुगम साधन है बोलो, लेकिन नहीं, पाप हमारे इतने हैं, हम जानते हुए अनजान बने हैं, नहीं लेने के लिए तैयार हैं। कृपया इन बातों को समझो। एक और मुझे प्रभुपाद जी का श्लोक यहां मिला, दुख में सब हरि भजें, सुख में भजे न कोई। सुख में जो हरि भजे, दुख काहे को होए। दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। जो सुख में भी भगवान का भजन करेगा उसको दुख क्यों होगा। इसलिए जो भक्त भगवान के हैं, जो भक्त बन जाता है, भक्ति को आदमी जीवन का केंद्र बना लेता है, तो उसको अगर कोई कष्ट आता है ना, तो वो भगवान की उसको कृपा समझता है। अभी शरीर चल रही, कोई हमारे एक कर्म है, भगवान सुधार रहे हैं, उनकी कृपा है। बड़े कर्मों से भगवान बचाएं, बड़े नरक से भगवान बचाएंगे। उन थोड़ा सा कष्ट सहन नहीं कर सकते तो बड़ा कष्ट कैसे सहन होगा। जिसने हृदय से भगवान की शरण ली है उसको भी कष्ट आते हैं, एक भगवत कृपा है उस पर। भगवान धीरे धीरे कर्मों को काट रहे हैं। तो हम सब लोग भगवान का नाम जपें, आखिर में किसी ने किसी का साथ नहीं देना। अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे, कोई हमारा साथ नहीं देगा। साथ देने वाले केवल भगवान कृष्ण। अर्जुन को भगवान ने कह दिया, अर्जुन गीता का परम गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे को दे दिया, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। अर्जुन ने क्या कहा अगले श्लोक में, नष्ट मोहा, मेरा मोह नष्ट हो गया। हम सब मोह में पड़े हुए हैं। मोह कहां से आया? काम से क्रोध, क्रोध से मोह।
मोह निरंतर संसार में बना रहता है, सबका संसार में मोह बना हुआ है। अर्जुन कहते हैं नष्ट मोहा प्रभु, मेरा मोह नष्ट हो गया। स्मृति लब्ध्वा, मेरी स्मृति वापस आ गई। तत्प्रसादात में अच्युत, आपकी कृपा से। अच्युत का अर्थ है जिसका कभी, जो कभी गिरते नहीं। अच्युत भगवान का एक नाम है। हम च्युत, हम गिर जाते हैं, पतन हो जाता है, लेकिन भगवान का कभी पतन नहीं होता। और उनका पतन हो गया फिर भगवान क्या है। तत्प्रसादात ए अच्युत, श्री कृष्ण आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई। नष्ट मोहा स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात में अच्युत स्थित अस्मि, मैं ठीक तरह से स्थित हूं। गत संदेहा, सारे संदेह चले गए। कर से वचनम तबा, मैं आपके वचनों का पालन करूंगा प्रभु। अर्जुन ने गुरु द्रोण को भी मारा, भीष्म पितामह को भी मारा, भगवान के लिए, अपने लिए नहीं। क्यों मरना है भीष्म पितामह को, क्यों मरना पड़ा, इसमें भी पीछे कारण है। द्रोणाचार्य को क्यों मरना पड़ा, इसके पीछे भी कारण है। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं पितामह की गोद में खेला हूं, इनको कैसे मारूं। तब भगवान ने कहा अर्जुन, जब तेरी पत्नी को धृतराष्ट्र के पुत्र विवस्त्र कर रहे थे, वस्त्रहीन कर रहे थे, ये वहीं बैठे थे उस समय, कुछ नहीं कहा। कर्तव्य विमुक्ता हो गई, कर्तव्य विमुक्ता हुई, उनको ही मरना पड़ा। हमें कर्तव्य करना है, इन्होंने अपना कर्तव्य किया। इनकी कृपा से हम सब सीखें कर्तव्य करना और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। एक थोड़े समय के लिए, आज तो उम्र लोगों की बड़ी कम हो गई है, 100 साल का कोई जीता है, एवरेज एज पता नहीं 60-65 साल है, कम ज़्यादा कितनी है। थोड़ा समय हमारे पास, थोड़े समय में भगवत प्राप्ति करनी है। कृपया सभी प्रयास करो और अपने जीवन को सफल करो। और कैसे कल्याण होगा, आखिर में मैं ये आपको बताता हूँ। शब्द मेरे पीछे आप सब बोलने का प्रयास करो। श्री राधा शरणम, श्री कृष्ण शरणम, 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा
बात मेरे स्मरण में आई। ऐसा बताया है कि वृक्ष पर बहुत सारे पंछी बैठे हुए हैं। अगर कोई नीचे खड़ा होकर ताली बजाएगा जोर से तो क्या होगा? पंछी उड़ जाएंगे। इसी प्रकार इस पाप रूपी वृक्ष पर, शरीर रूपी वृक्ष पर बड़े पाप रूपी पंछी बैठे हैं। भगवान का नाम लेके हम जब ताली बजाएंगे ना तो वो उड़ जाएंगे। मैंने इनको ताली इनकी बंद की। क्यों? बेसुरी ताली हम बजाते रहेंगे। मैं इधर गा रहा हूँ, ये उधर ताली बजा रहे हैं। सुर और ताल मिलना चाहिए। ताली बजाना बहुत अच्छा है, पर अब ऐसे ऐसे करते रहेंगे, रोटियां पकाते रहेंगे तो लाभ नहीं होगा। तो अगर ताली बजानी है सुर और ताल के साथ, मान लो हम धीमे सुर में गा रहे हैं, मतलब तेजी से नहीं बड़े आगे जा रहे, आपने ताली वैसे ही बजानी है, फिर लाभ है। पर अच्छा, बेसुरी बजाने से गाना मुश्किल हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा शरणम श्री कृष्ण शरणम, श्री राधा। हमें राधा कृष्ण की शरण लेनी है। कृष्ण के पास भी सीधा नहीं जाया जाता। कृष्ण त्रिलोकीनाथ हैं, सबके स्वामी हैं, तो राधा उनकी परा प्रकृति, आध्यात्मिक जगत का संचालन करने वाली राधा रानी है। उनकी कृपा से हम आगे जा सकते हैं। राधा जी की शरण पहले लेनी है, उनसे प्रार्थना करनी है, हे माते, हे जगन माता, आप सर्वशक्तिमान भगवान की प्रेयसी हो, मुझ पर भी कृपा करो। मैं पतित जीव हूँ, माया में पड़ा हुआ जीव हूँ, मुझे भी भगवान से मिलाओ अपने श्री चरणों की कृपा से। राधा जी के बारे में कहा है, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन ती, सो है तुम्हारे अधीन। राधा जी की अधीन भगवान है, क्योंकि राधा जी गुणों के भंडार हैं। वो अनन्य भक्ति स्वरूपा है, अनन्य भक्ति भगवान। राधा जी का बस एक ही काम है, कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाए, उनकी कृपा हम लें। और वो दयालु भी बड़ी हैं, दयामयी हैं। कई भक्त तो राधा जी की शरण लेते हैं। और ये जो महामंत्र है, इसमें हरे, हरा संबोधन में हरे आता है।
ये राधा रानी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे राधे, हे कृष्ण भगवान। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, सबको आकर्षित करने वाले। राम सुखों के भंडार। ये राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। बस सेवा, सेवा जीव का धर्म है। पर जब तक हम राधा कृपा से कृष्ण की सेवा करना ही नहीं सीखेंगे तो आवागमन बना रहेगा, 84 का चक्कर बना रहेगा। तो इस 84 के चक्कर से निकलना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। जब मैं हरे कृष्ण बोला तो आप बोलो पीछे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज कितनी, 4 तारीख है? 7 तारीख आज की प्रभुपाद जी की शिक्षामृत डरबन साउथ अफ्रीका में ये शब्द प्रभुपाद ने 7 अक्टूबर 1975 को कहे थे। यदि भूचाल अथवा अन्य कोई खतरा आ जाए तो स्वाभाविक रूप से हम तुरंत प्रार्थना करने लगेंगे, किंतु हम इसे भूल जाते हैं। कठिनाई के समय भगवान से प्रार्थना करना स्वाभाविक है, इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम सदैव खतरे में हैं। ये बड़ी दूर की बात संतों ने कही है, हम सदैव खतरे में हैं। भौतिक जीवन का अर्थ ही खतरा है। ये जो भौतिक जीवन है, खतरा है, इसका अर्थ ही खतरा है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। ये नहीं कि खतरा आया तो प्रार्थना की, नहीं, सदैव भगवान के चरणों में। हमें यहाँ इनकी कृपा से मैं ये कहता हूँ कि हम यहाँ कुछ नहीं करना, क्योंकि हम यहाँ के नहीं हैं ना। हम ये शरीर हैं, ये शरीर नश्वर जरूर है लेकिन ये अर्थपूर्ण है। ये शब्द हैं प्रहलाद महाराज के। बोलो भक्त प्रवर प्रहलाद महाराज की। प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में पैदा हो गए, बाप राक्षस, राक्षसों के बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन सदगुरु मिल गए उनको नारद जी महाराज। लंबी बात है, संक्षेप में सुनाता हूँ। नारद जी महाराज मिल गए उनको जब माँ के पेट में ही थे। कयादू माता उनकी। नारद जी ने कयादू को बड़ी अंदर सुंदर शिक्षाएं दी। प्रहलाद महाराज पर बड़ा असर हुआ। बड़े हुए, थोड़े गुरु जी की कृपा मिली, पर इतने पक्के भक्त बन के सदगुरुदेव नारद जी महाराज की कृपा से कि उन्होंने भक्ति छोड़ी नहीं। अभी राक्षस तपस्या करने गया था उस समय। ये प्रसंग इस तरह है, कयादू माता गर्भवती थी, प्रहलाद जी की माता, और हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया। राक्षस भी तपस्या करते हैं दूसरों के विनाश के लिए, सद्य तपस्या करते हैं दूसरों के कल्याण के लिए। घोर तपस्या में चला गया। राक्षस जानते हैं कि भाई ये कितना उपद्रवी राक्षस है हिरण्यकशिपु। उन्होंने कयादू को बंदी बना लिया, ले जा रहे हैं। आगे से देवऋषि नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा इंद्रादि देवताओं को, क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप लोग? कहते ये राक्षस की पत्नी है, इसके पेट में राक्षस की संतान है, तो ये जब उसको जन्म देगी हम उसको मार देंगे, इसलिए हम उसको ले जाना। राक्षस अभी इसका पति गया हुआ है तपस्या करने और शक्ति अर्जित करने के लिए। नारद जी कहते हैं इसके पेट में राक्षस नहीं है, इसके पेट में भक्त है, छोड़ दो उसको। अच्छा महाराज। नारद जी, भगवान ने कहा ना देव ऋषियों में मैं नारद हूँ।
बड़े प्रेम से बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। बड़े सम्मान से नारद जी का नाम लिया करो, उनसे भक्ति मांगा करो, और वो भक्ति के दाता हैं। बस उनका एक ही काम है, पतित आत्मा को पावन करना भक्ति देकर। कयादू को ले गए, बिटिया अपनी कुटिया में तुम रहो, भगवान का भजन करो। अच्छी सी कथाएं सुनाई, भगवान के बारे में बताया। बच्चे पर जब स्त्रियां गर्भवती हों तो उन्हें शास्त्र पढ़ना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए। स्त्रियां क्या करती हैं, खट्टा मीठा खाएंगी, मिर्ची खाएंगी, और बच्चे को बड़ा कष्ट होता है पेट में। कलयुग में बुरी हालत हो रही है, नरक में सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। संत आए हैं, समझाया जब कयादू को, अपना शिक्षा दी। जन्म हुआ उनके आश्रम में, तो प्रहलाद जी जन्म से एक संत कृपा मिली उनको। प्रहलाद जी ने शुरू से शिक्षा दी, प्रहलाद जी को शुरू से नारद जी ने शिक्षा दी और पक्का कर दिया। आई प्रहलाद महाराज जब वापस हिरण्यकशिपु आया, सारी बात बताई। हिरण्यकशिपु ने उनका धन्यवाद किया, पर प्रहलाद महाराज ने तो भक्त को बचाना था। अभी प्रहलाद महाराज को स्कूल में भेजा गया। जब स्कूल में उनको भेजा गया तो वो सबको कीर्तन करवाते हैं। एक मैं और थोड़ा सुधार कर दूं, आम हम हिंदुओं की ये गलती है। केवल लोग, हिंदू लोग कहते हैं कि राम पहले हुए और कृष्ण बाद में, यही कहते हैं। नहीं बोलो, आपसे भी, आप में से भी कोई कहता है? नहीं, कोई नहीं कहता। यूपी के लोग कुछ नहीं बैठे हुए यहाँ पर, यूपी के लोग नहीं कहते, कहते हो? नहीं, पीछे बैठे कहते हैं। कोई समय ऐसा नहीं था जब राम नहीं थे, जब कृष्ण नहीं थे। राम पहले भी थे, अभी भी हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। कृष्ण पहले भी थे, अभी भी हैं, हमेशा के लिए रहेंगे। ये नहीं उन्होंने अवतार लिया तो अभी प्रकट हुए ना, थे। भगवान का अवतार होता है, अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से चले जाते हैं। पर मूर्ख लोगों को समझाने वाला कोई नहीं है, ये सच्चे संत समझाने वाले। इन्होंने शिक्षा दी बड़ी सुंदर। तो कृष्ण सारे अवतारों के कारण हैं। जैसे मैंने आपको भागवत का श्लोक बताया है, गीता में भी भगवान ने कहा है कि धनुर्धारियों में राम हूं। तो हम दुख में तो भगवान को भजते हैं, यही वो पढ़ा मैंने आपके सामने ना। कोई दुख आ जाए तो हम घबरा जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन गुरु महाराज जी कह रहे हैं ये भौतिक जीवन भी खतरा है, कभी भी कुछ हो सकता है। इसलिए हर समय प्रार्थना करो, भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप दो। दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीना दीना बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। जय गोविंद जय गोपाल, मेरी डोरी तेरे हाथ है। अपने जीवन की डोरी भगवान के चरणों में सौंपनी है। और ये 7 अक्टूबर की शिक्षा प्रभुपाद जी की है कि ये भौतिक जीवन ही खतरा है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम सदैव खतरे में ही हैं। भौतिक जीवन खतरा है, भौतिक जीवन का अर्थ है खतरा। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, ये खतरा है। हर समय प्रार्थना करो, प्रभु बस यही प्रार्थना करो, कुछ भौतिक भगवान से नहीं मांगो। जैसे शब्द हम कहते हैं ना, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, बोलो हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें लाख करोड़ हजार कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपका प्रेम चाहिए। भगवान से कुछ मत मांगो, उनका प्रेम मांगो, उनकी भक्ति मांगो, उनकी सेवा मांगो। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।
कोई प्रश्न किसी को अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। कृष्ण प्रिया माता अमृतसर से। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से जंडियाला में प्रचार कार्य ठीक चल रहा है, लेकिन 1-2 महीनों से मेरी तबीयत बार बार बिगड़ रही है, जिसके कारण मैं भक्ति ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, ना ही मंदिर में सेवा कर पा रही हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि जाने अनजाने में मुझसे बहुत जघन्य अपराध हुए हैं जो मेरी भक्ति में बाधा बन रहे हैं। गुरु महाराज जी, आप पतित पावन हैं, कृपया मुझे भक्ति का दान दें और मुझे बताएं कि मैं जाने अनजाने में होने वाले अपराधों से कैसे बचूं। गुरु महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है, कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं प्रचार कार्य में अच्छे से सेवा कर पाऊं और मुझे बताएं कि मैं आपकी और शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए क्या करूं। आपकी अधम और महापापी बेटी कृष्ण प्रिया। कृष्ण प्रिया बेटी, तेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके लिए प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो और पापों से मुक्ति भगवान के नाम से होगी। ये नाम जपते रहो। अभी तुम भक्ति में आ गई हो, अच्छी भावना है तेरी, पाप तो हैं सर पर वो भी धीरे धीरे, प्रभुपाद कहते थे इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होगा, एकदम नहीं होगा कुछ भी। तो तुम भगवान के चरणों में भरोसा रखो और प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि वो तेरे कष्टों को दूर करें और तेरी भक्ति को स्थिर करें। जंडियाला में बड़ा अच्छा हो रहा है, मैंने इस बार आना था लेकिन नहीं आ पाया, फिर अगर प्रभुपाद जी की कृपा रही तो मैं आऊँगा। काफ़ी लोग वहाँ पर भक्ति में जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा है। मेरी बेटी, करते रहो और जीवन को सफल करो। जैसे एक हमारी बेटी हैदराबाद में है, क्या नाम उसका, नैना तिवारी, उसको प्रभुपाद जी ने दर्शन दिए और कृपा की उस पर, बड़ी अच्छी भावना है। तू भी प्रभुपाद जी का स्मरण कर। कृष्ण कृपा, क्या नाम इसका, कृष्ण प्रिया बिटिया, प्रभुपाद जी तेरे पर भी कृपा करेंगे, बड़े दयालु हैं। कमी हमारे भाव में है, प्रभुपाद जी की दया में कोई कमी नहीं है, प्रभुपाद जी बहुत दया में है। उस नैना तिवारी पर कृपा की, वो बड़ी अच्छी, उसका आई डिटेल आई, कोई लिख के आई नहीं आई, मुझे दे सकते हो? हैं हैं अच्छा, पढ़ दो जरा तुम उसको आज। अपना कृष्ण प्रिया बेटी, देखो नैना तिवारी पर क्या कृपा हुई है, तुम भी ध्यान से सुनो, पढ़ दो जरा वो। शब्दों को धीरे धीरे बोलना जरा, ये आप सब भी ध्यान से सुनो। प्रभुपाद जी की कृपा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कुछ दिन पहले भक्ति अच्छे से नहीं हो रही थी। सुनो, थोड़ा तुम फास्ट बोलते हो, थोड़ा धीरे धीरे, मतलब लाइन लंबी नहीं लगानी। कुछ दिन पहले भक्ति अच्छे से नहीं हो रही थी। ऐसे करते करते मेरी चैंटिंग भी नहीं हो रही थी। फिर मुझे ऐसा लगा मुझे प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़नी चाहिए। मैंने पढ़ना शुरू किया और रात के 1 बजे थे। शुरू करने के बाद मैंने आधा पेज पढ़ा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने बुक बंद करके रख दी और सोने चली गई। फिर देखा एक अंधेरा कमरा था, मैं वहाँ रोती थी। फिर हमारे प्यारे दयालु प्रभुपाद जी आते हैं और पूरा कमरा चमकने लगता है। मैं प्रभुपाद जी को देखती हूँ और उनके श्री चरणों में गिर जाती हूँ और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोलती हूँ, ओ प्रभुपाद, माय बिलवड गुरुदेव, प्लीज़ सेव मी, हु विल सेव मी, प्लीज़ सेव मी। प्रभुपाद जी कहते हैं
यू हैव टू चैंट, यू हैव टू चैंट। फिर मैं बोलती हूँ, हे गुरुदेव, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्टे हेयर, प्लीज़ टेक मी। प्रभुपाद जी कहते हैं, यस आई विल, बट यू हैव टू चैंट, जस्ट डू योर चैंटिंग। मैं उनके चरणों को पकड़ के रोते हुए बोलती हूँ। मैं फिर से कहती हूँ, दादा डू नॉट लीव मी, प्लीज़ डू नॉट लीव मी। प्रभुपाद जी मेरे सर पर हाथ रख के बोलते हैं, माई डॉटर, आई एम ऑलवेज विद यू, डू नॉट वरी, जस्ट चैंट, यू हैव टू चैंट, जस्ट चैंट। मैं फिर से प्रभुपाद को कहती हूँ, प्रभुपाद प्लीज़ डू नॉट लीव मी। प्रभुपाद जी कहते हैं, माई डॉटर, आई एम ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज विद यू, आई विल कम अगेन टिल I will come again. Till then, be good in your chanting. I will come again. Now I have to go to Udhampur. Do not worry. Keep chanting. और मैं फिर उठती हूँ तो देखती हूँ 3:55 हो रहा था और फिर महाराज जी क्या? सुबह के 3:55 हो रहा था 3:55, अच्छा। और फिर महाराज जी का लेक्चर का लिंक शेयर करते हैं और लेक्चर का लिंक उधमपुर धाम से ही था। फिर जब आरती दर्शन देखती हूँ और प्रभुपाद जी को देखती हूँ तो ऐसा लगा प्रभुपाद जी मुझे स्माइल करके देख रहे हैं। जब भी प्रभुपाद जी को देखती हूँ मुझे रोना आ जाता है। तब से मैं अपनी चैंटिंग और प्रीचिंग स्टार्ट करती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद जब सब अच्छा हो गया तब प्रभुपाद जी और महाराज जी मेरे घर आते हैं, मुझे सेवा का मौका मिलता है। तो कृष्ण प्रिया बेटी, देखो प्रभुपाद ने नैना तिवाड़ी पर कृपा की, तेरे पर भी करेंगे। तो प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, अच्छी बेटी है, कृपा से और अच्छा होगा। अनीता महतो नेपाल से। कहाँ से? नेपाल। नेपाल। गुरु महाराज जी, एक शब्द जो है ना, थोड़े धीरे धीरे शब्द मुझे पूरे सुनाई नहीं देते इधर। गुरु महाराज जी, मैंने बाल गोपाल रखे हैं। पहले पता नहीं था कि उनकी सेवा बहुत करनी होती है, नहीं तो अपराध लगता है। अब इस्कॉन में जुड़ने से पता चला है अपने धर्म के समय सेवा नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूँ। क्या नाम इसका? अनीता महतो। अनीता महतो। हाँ, अनीता माता अभी वैसे बाल कृष्ण प्राय लोग घरों में लगते हैं, पर प्रभुपाद जी ये समझाते हैं कि जैसी सेवा बाल कृष्ण की यशोदा मैया करती थी ऐसा कोई नहीं कर सकता। 24 घंटे यशोदा जी का ध्यान कृष्ण में रहता था। तो हम जब अच्छी तरह भगवान की सेवा नहीं कर सकते तो अपराध होता है। प्रभुपाद जी का सुझाव है कि हम गौर निताय, गौर कृष्ण हैं, निताई बलराम हैं, उनकी सेवा करें। और गौर निताय जो हैं ये अपराध नहीं मानते, ये अपने ही भक्त के रूप में भगवान आए हैं। भक्तों को कैसा होना चाहिए अपराध नहीं मानते, कृपा करते हैं। तो कलयुग में प्रभुपाद जी ने बताया कि गौर निताई की सेवा करनी चाहिए और उनसे भक्ति की याचना करनी चाहिए कि वो हमें भक्ति दें और हमारा जीवन सफल हो। अभी बाल कृष्ण के बारे में मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम ही कोई विचार करो, देखो, सोचो क्या करना है। जो प्रभुपाद जी ने बताया वो मैंने तेरे को बता दिया।
अनीता माता। हरे कृष्ण। एनोनिमस एक माता जी हैं। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे, फिर फास्ट जा रहा है, थोड़ा स्लो जाओ। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे आपका इसी साल माला के रूप में आश्रय प्राप्त हुआ और अब मेरी बहुत इच्छा है कि भक्ति करते हुए आपसे दीक्षा प्राप्त करने की, परंतु मेरे घर वालों का मेरी भक्ति के प्रति बड़ा प्रतिकूल व्यवहार है। मैंने सोचा था टीचिंग एग्ज़ाम देकर मैं जब नौकरी पर लग जाऊंगी तब मेरे घर वाले ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे और मैं भक्ति और अच्छे से कर पाऊंगी। मेरी बहुत इच्छा है आपकी और हरि भक्तों की सेवा करने की, पर घर वालों ने मेरे लिए अभक्त लड़का देखना शुरू कर दिया है। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु महाराज, क्योंकि मैं भक्ति नहीं छोड़ना चाहती। मैं तो अपने घर वालों को भी भक्ति में लगाना चाहती हूँ, परंतु वो मेरी ही भक्ति छुड़वाने की प्लानिंग कर रहे हैं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बिटिया, इसमें नाम नहीं लिखा ना। बिटिया, ऐसा है, दो बातें हैं, ध्यान से सुनो, उनका पालन करो। मैं प्रभुपाद जी से बहुत प्रभावित हुआ था जब उनको मिला। मैंने उनसे प्रार्थना की कि प्रभुपाद, मैं चाहता हूँ जिस परिवार में मैंने जन्म लिया वो सब आपके शिष्य बने। प्रभुपाद जी मुझे कहते हैं, देखो मैंने पूरी दुनिया में प्रचार किया, लोगों को भक्ति में लगाया, लेकिन अपने परिवार को मैं भक्ति में नहीं लगा सका। उन्हें ये शब्द किया कि कृष्ण भक्ति बड़ी दुर्लभ है, बहुत कठिन है, तो तुम लगा, तेरे हाथ में नहीं है। प्रभुपाद जी इतने बड़े संत, वो ये शब्द कह रहे, पहले ये बात तुम समझो, तेरे अंदर कोई पुण्य है जिसके कारण तुम भक्ति करना चाहती हो, पहले तो ये बात ध्यान रखो। तो तुम्हें जो कठिनाई आ रही है उसके लिए प्रार्थना तुम प्रभुपाद जी के चरणों में करो कि प्रभुपाद कृपा करो मेरे पर। जैसे मैंने कृष्ण प्रिया माता को भी यही कहा, बिटिया को यही कहा, और जो नैना तिवारी माता है हैदराबाद से, उसको भी यही कहा। उसको तो प्रभुपाद जी ने कृपा की। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करो कि वो तुम्हारा सहयोग करें। हरे कृष्ण। क्षमा माता जम्मू से। हरे कृष्ण। श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अब मैं बहुत थक गई हूँ। अब पाप कर्मों से बना मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं देता है। महाराज जी, मैं मानती हूँ कि मैं नीच पापियों में सबसे बड़ी हूँ। संसार में बार बार आकर थक गई हूँ। मुझे अब इस संसार में वापस नहीं आना है। मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मैं फिर से इस संसार में नहीं आऊँ। मुझे आपकी पावन चरणों में ही रहना है। महाराज जी, मैं जैसी भी हूँ आप मुझे अपना लीजिए। मुझे अपने पावन चरणों में थोड़ी सी जगह दे दीजिए। आपकी बेटी का कोई नाम नहीं है, कृपा कर मुझे हरि नाम दे दीजिए। शरीर का नाम क्षमा, जम्मू। हरे कृष्ण। क्षमा माता, तुम भी प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो कि तुम पर कृपा करें और तेरे को भक्ति का दान दें। प्रयास करो, लगे रहो, जब तक जीवन है भक्ति को छोड़ना नहीं है।
हरे कृष्णा। राजीव चौधरी बिहार से। हरे कृष्ण महाराज जी, मुझे भतीजी हुई है, कृपया आप उसका नामकरण अपने मुखारविंद से कर दीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हाँ राजीव चौधरी जी, आपकी बेटी जो है उसका नाम कालिंदी देवी, ये नाम रखो आप उनका। हरे कृष्ण। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत आभार। सभी लोग भी हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय सतगुरुदेव महाराज की जय, जय गुरु कृष्ण प्रभुपाद की जय। जय। वो सुनील कहाँ पर है?